नमस्कार दोस्तों, क्या किसी से बहुत अधिक किसी पे क्रोध है, किसी पे बहुत अधिक नाराजगी है? कोई है जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं पर वो आपके मन की नहीं करता, इसलिए आपको उससे बहुत अधिक नाराजगी है। देखें, सोचे, समझे, कौन है वो व्यक्ति? आपका पुत्र, आपके पुत्री, आपका भाई बहन? कौन है वो व्यक्ति? आपके माता पिता? कौन है जिनसे आपको बहुत अधिक नाराजगी है? गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। जिनका नाम आते ही आपका मन क्रोध से भर जाता है। आप चाहे जितने अच्छे माहौल में हो, उनका नाम, उनकी चर्चा सुनते ही आपका मन असंतुलित हो जाता है। तो चलिए समझते हैं उस व्यक्ति को, वो ऐसा क्यों है। इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि हमें दुख कौन देता है। आपको दर्द कब महसूस होता है? जब शरीर में कहीं आघात होता है। उसी तरह से हमें दुख सिर्फ पारिवारिक सदस्यों के माध्यम से ही मिलता है। क्यों? क्योंकि हमें उनसे बहुत उम्मीदें जुड़ी होती हैं कि यदि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो इसको भी ऐसा ही करना चाहिए, और यदि परिवार का सदस्य वैसा नहीं करता तो आपका मन क्रोध से भर जाता है। आपको लगता है मैं कर सकता हूँ तो ये क्यों नहीं कर सकता। यह क्रोध किस लिए है? क्योंकि हमें उससे उम्मीद होती है वो मेरा है, और जब भी हम किसी को अपना मानते हैं तो हम चाहते हैं वो मेरे हिसाब से चले, जैसा मैं सोच रहा हूँ वो महसूस कर पाए। क्या यही उम्मीद हम पड़ोसी से, आसपास के लोगों से लगाते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वही वो सोच? ऐसा है? देखें, गहरी सांस लें, धीरे धीरे पहचाने कि वास्तविकता क्या है। क्योंकि हम अपने मानते हैं, प्रेम करते हैं, इसलिए हमें लगता है कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही ये सोचे, वैसा ही ये करे। पर चलिए समझते हैं इस विज्ञान को, समझते हैं क्यों हमें हमारे अपनों के ही माध्यम से दुख का एहसास होता है। जब आपने जन्म लिया तो आपके लिए आपका अपना, आपका शरीर और आपकी माता थी, फिर पिता, फिर भाई, फिर बंधु। आपने दायरे निर्धारित किए, मेरा अपना। तो आपको वो उम्मीद कि जो मुझे चाहिए वो इससे मिलेगा। पर जिस परिवेश में आपने जन्म लिया, जिस समय आपकी माता ने आपको गर्भ से जन्म दिया, उस समय का परिवेश बिल्कुल अलग था। और आपके भाई बंधुओं का, आपके पुत्र पुत्रियों का, आपके सगे संबंधियों का परिवेश अलग था। आपके दोस्त मित्र अलग थे, आपकी पाठ चर्चा अलग थी, आपकी सोचने की दृष्टि अलग थी और उनकी अलग थी। पर चूंकि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं और वो हमारे अनुकूल व्यवहार नहीं कर रहे, हमें उनसे बहुत उम्मीदें थी, तो हम उनसे घृणा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है। मैं तो आपको अपना मानता था पर आपने मेरे हिसाब से नहीं किया। पर क्या कभी हमने इसके पीछे का रहस्य समझा कि वो हमारे हिसाब से क्यों नहीं कर रहा है? हम जैसा सोच रहे हैं वो वैसा क्यों नहीं कर रहे हैं? हमने इस पे कभी चर्चा करी कि ये मेरे हिसाब से नहीं कर रहे हैं तो ऐसा क्यों है? या सिर्फ और सिर्फ उनसे नाराज हो गए, सिर्फ और सिर्फ उनसे बंधन तोड़ लिए, रिश्ते तोड़ लिए? हमें समझना चाहिए था कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। यदि हमारे शरीर में, पेट में दर्द होता है तो हम पेट से नाराज होते हैं या पेट दर्द की दवा लाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, जो सुविधा बन पड़ती है
हम उसके लिए उपयुक्त इलाज कराते हैं और हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो बिल्कुल रिश्ते भी उसी तरह है। यदि परिवार का कोई सदस्य आपके हिसाब से नहीं चल रहा, आपकी तरह नहीं कर रहा, तो इसका तात्पर्य ही नहीं कि वो गलत है या आप गलत हैं। इसका तात्पर्य ये है समस्या को समझना। यदि मैं कह रहा हूँ और ये नहीं समझ पा रहा, तो इसने सीखा नहीं होगा या सीखने का इच्छुक नहीं होगा। एक परिवार का सदस्य एक बहुत अधिक पढ़ता है तो एक बहुत अधिक क्रिएटिविटी कर लेता है। तो हर परिवार में भगवान ने, हमारे ईश्वर ने, सृष्टिकर्ता रचयिता ने हर तरह के गुणों से युक्त व्यक्तियों को दिया, जिससे आप हर तरह के संस्कार सीखें। तो यदि चाहते हैं रिश्ते अच्छे बने, मधुर बने, तो रिश्तों में नाराजगी से पहले ये शब्द हमेशा जोड़े। शायद उसने सीखा नहीं होगा, शायद ये गुण उसके भीतर होगा ही नहीं, होगा तो उस समय परिस्थिति के हिसाब से पोषित नहीं हुआ होगा। जब हम अपने शरीर की रचना देखते हैं, हम देखते हैं नाड़ियों को देखते हैं, एक इंगला नाड़ी, एक पिंगला नाड़ी है, एक ठंडी नाड़ी, एक गर्म नाड़ी है। तो जब माँ गर्भ से शिशु को जन्म दे रही होती है और उसकी जो नाड़ी बहुत अधिक एक्टिव होती है, बच्चा वैसा ही जन्म लेता है। क्यों? एक परिवार का बच्चा बहुत शांत है, प्रेमी है, और दूसरा उतना ही उग्र है। उसका कारण है। तो अब से यदि किसी पे नाराजगी हो, किसी पे क्रोध आए, किसी से गुस्सा हो, तो पहले उसका कारण खोजने का प्रयास करिएगा, ना कि सीधे निर्णय पे पहुंच जाए कि ये ऐसा ही करता है, ये ऐसा ही करते हैं, इनको नहीं परवाह किसी की, इनको सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जिससे रिश्ते मधुर हो सके। तो अब से एक प्रयास कि जब भी किसी से नाराजगी होगी तो तुरंत निर्णय पे नहीं पहुंचेंगे। उसकी परिस्थितियां देखेंगे, उसका परिवेश देखेंगे, उसका वातावरण देखेंगे। यदि सच में उसको प्यार करते हैं, यदि सच में उसको अपना रिश्तेदार मानते हैं, यदि सच में उसके जीवन में कुछ अच्छा डालना चाहते हैं, तो प्रयास करें कि कैसे इसका जीवन सुखद हो, क्या करूं ऐसा जिससे कि मेरी बात को समझ पाए। जरूरी नहीं है आप जो करें वही वो करें, जरूरी ये है वो जो अच्छा कर सकता है उसमें और निपुण हो और पारंगत हो। आप जो अच्छा कर सकते हैं आप उसमें और निपुण हो और पारंगत हो। एक जैसे जीरोक्स कॉपी, फोटो कॉपी बनने से क्या फायदा। तो अब से एक संकल्प कि जब भी परिवार का कोई सदस्य आपसे विपरीत व्यवहार करता है, परिवार का कोई सदस्य आपके अनुकूल व्यवहार नहीं करता, तो आपको क्या कहना है? ये संस्कार इसका पोषित नहीं है, इसने सीखा ही नहीं, तो ये कैसे करेगा, और उसे माफ करना है। फिर देखिए जीवन में कितना आनंद आता है, फिर देखें सृष्टि कितनी अच्छी लगती है, फिर देखें कि रिश्ते कितने अच्छे लगते हैं। तो परिवार में यदि आपके जैसे लोग नहीं हैं, तब बहुत भाग्यशाली है। मतलब आपको इंद्रधनुष प्राप्त है। हर रंग, हर व्यवहार, हर तरह का कार्य करने वाले लोग हैं आपके परिवार में। तो आपसे यदि आपके हिसाब से कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो क्या बोलेंगे? इसने सीखा नहीं है। ना कि उसकी बुराई करेंगे, ना कि उसकी निंदा करेंगे। धर्म क्या है? धर्म है प्रेम, धर्म है सबको अपना बनाना। और अधर्म क्या है? क्रोध, ईर्ष्या, निंदा, ये अधर्म है। तो यदि सामने कुछ भी घटित हो रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 1% से भी कम है, और उस 1% से भी कम के द्वारा उस व्यक्ति के संबंध में
पूर्ण निर्धारण कर लेना कि ये ऐसा है। क्या ये उचित है? देखें, सोचें, विचारें। तो चलिए आज इस संस्कार को अपने भीतर पोषित करते हैं इस ध्यान के माध्यम से। धीमे धीमे गहरी सांस ले, धीमे धीमे छोड़ें। मैं सबको अपना बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं सबको क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। यदि कोई अपने मन का नहीं कर रहा, उसने सीखा नहीं है या उसके अंदर वो गुण नहीं है जिससे कि वो सीख सके, तो मैं माफ करता हूँ, मैं माफ करता हूँ, मैं माफ करता हूँ। मैं क्षमा करना सीख रहा हूँ, मैं क्षमा करना सीख रहा हूँ, मैं क्षमा करना सीख रहा हूँ। मैं बहुत उत्सुक हूँ क्षमा करना सीखने के लिए। मैं सीख रहा हूँ कैसे क्षमा किया जाता है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ क्षमा करने का। अब मेरी आदत है क्षमा करने की। हम बहुत उत्साहित हैं क्षमा करना सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे क्षमा किया जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं क्षमा करने का। अब हमारी आदत है क्षमा करने की। हम बहुत उत्सुक हैं क्षमा करना सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे क्षमा किया जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं क्षमा करने का। अब हमारी आदत है क्षमा करने की। हम बहुत उत्सुक हैं क्षमा करना सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे क्षमा किया जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं क्षमा करने का। अब हमारी आदत है क्षमा करने की। हम बहुत उत्सुक हैं क्षमा करना सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे क्षमा किया जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं क्षमा करने का। अब हमारी आदत है क्षमा करने की। मैं बहुत उत्सुक हूँ क्षमा करना सीखने के लिए। मैं सीख रहा हूँ कैसे क्षमा किया जाता है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ क्षमा करने का। अब मेरी आदत है क्षमा करने की। हम बहुत उत्साहित हैं क्षमा करना सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे क्षमा किया जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं क्षमा करने का। अब हमारी आदत है क्षमा करने की। हम बहुत उत्सुक हैं क्षमा करना सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे क्षमा किया जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं क्षमा करने का। अब हमारी आदत है क्षमा करने की। हम बहुत उत्सुक हैं क्षमा करना सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे क्षमा किया जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं क्षमा करने का। अब हमारी आदत है क्षमा करने की। हम बहुत उत्सुक हैं क्षमा करना सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे क्षमा किया जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं क्षमा करने का। अब हमारी आदत है क्षमा करने की।
बहुत उत्सुक हूँ क्षमा करना सीखने के लिए। मैं सीख रहा हूँ कैसे क्षमा किया जाता है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ क्षमा करने का। अब मेरी आदत है क्षमा करने की। हम बहुत उत्साहित हैं क्षमा करना सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे क्षमा किया जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं क्षमा करने का। अब हमारी आदत है क्षमा करने की। हम बहुत उत्सुक हैं क्षमा करना सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे क्षमा किया जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं क्षमा करने का। अब हमारी आदत है क्षमा करने की। हम बहुत उत्सुक हैं क्षमा करना सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे क्षमा किया जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं क्षमा करने का। अब हमारी आदत है क्षमा करने की। हम बहुत उत्सुक हैं क्षमा करना सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे क्षमा किया जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं क्षमा करने का। अब हमारी आदत है क्षमा करने की। मैं बहुत उत्सुक हूँ क्षमा करना सीखने के लिए। मैं सीख रहा हूँ कैसे क्षमा किया जाता है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ क्षमा करने का। अब मेरी आदत है क्षमा करने की। हम बहुत उत्साहित हैं क्षमा करना सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे क्षमा किया जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं क्षमा करने का। अब हमारी आदत है क्षमा करने की। हम बहुत उत्सुक हैं क्षमा करना सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे क्षमा किया जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं क्षमा करने का। अब हमारी आदत है क्षमा करने की। हम बहुत उत्सुक हैं क्षमा करना सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे क्षमा किया जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं क्षमा करने का। अब हमारी आदत है क्षमा करने की। हम बहुत उत्सुक हैं क्षमा करना सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे क्षमा किया जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं क्षमा करने का। अब हमारी आदत है क्षमा करने की। मैं बहुत उत्सुक हूँ क्षमा करना सीखने के लिए। मैं सीख रहा हूँ कैसे क्षमा किया जाता है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ क्षमा करने का। अब मेरी आदत है क्षमा करने की। हम बहुत उत्साहित हैं क्षमा करना सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे क्षमा किया जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं क्षमा करने का। अब हमारी आदत है क्षमा करने की।
हम बहुत उत्सुक हैं क्षमा करना सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे क्षमा किया जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं क्षमा करने का। अब हमारी आदत है क्षमा करने की। हम बहुत उत्सुक हैं क्षमा करना सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे क्षमा किया जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं क्षमा करने का। अब हमारी आदत है क्षमा करने की। हम बहुत उत्सुक हैं क्षमा करना सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे क्षमा किया जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं क्षमा करने का। अब हमारी आदत है क्षमा करने की। मैं बहुत उत्सुक हूँ क्षमा करना सीखने के लिए। मैं सीख रहा हूँ कैसे क्षमा किया जाता है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ क्षमा करने का। अब मेरी आदत है क्षमा करने की। हम बहुत उत्साहित हैं क्षमा करना सीखने के लिए।